Hello बच्चों, question is when certain amount of octane is burned completely 7.04 gram of CO2 is formed. What mass of H2O is formed simultaneously? Key concept of this question is stoichiometry. हमारे पास कंबशन हो रहा है किसका, ऑक्टेन का. कंबशन के लिए तो जो जनरल रिएक्शन रहती है वो क्या रहती है, CXHY आपका प्लस X प्लस Y बाय 4 O2 gives you X CO2 plus Y by 2 H2O. यहाँ पर ऑक्टेन के लिए अगर मेरा फॉर्मूला रहता है ऑक्टेन के लिए C8H18 जो है आपका फॉर्मूला रहता है किसके लिए, ऑक्टेन के लिए. तो आप x और y की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, x इक्वल टू आपका 8 होगा और y इक्वल टू आपका 18 रहेगा. तो हम इससे जनरल फॉर्मूले से अगर हम कंबशन रिएक्शन की बैलेंस इक्वेशन लिखें तो ये आएगी C8H18 25/2 O2 give you 8 CO2 and 9 H2O. तो हम इक्वेशन के थ्रू हम देख रहे हैं कि अगर मेरे पास 8 मोल CO2 है तो 9 मोल क्या होगा आपका, 8 मोल CO2 प्रोड्यूस होगा तो H2O भी आपका कितना प्रोड्यूस होगा, 9 मोल प्रोड्यूस होगा. तो यहाँ क्वेश्चन में मेरे पास अगर 8 मोल CO2 होगा तो आपके पास H2O भी कितना प्रोड्यूस होगा, H2O प्रोड्यूस होगा कितना, 9 मोल. 9 मोल ऑफ H2O हमें मिलेगा अगर 8 मोल CO2 है. क्वेश्चन में मुझे 7.04 ग्राम ऑफ CO2 गिवन है, यानी कि अगर मैं नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 निकालूं तो वो कितना आ जाएगा, गिवन मास 7.04 डिवाइडेड बाय मोलर मास 44 आपका रहता है CO2 के लिए. मोलर मास कैसे निकालते हैं हम, मोलर मास ऑफ CO2 आप कैलकुलेट करेंगे. मोलर मास CO2 कार्बन का रहेगा 12, ऑक्सीजन के 2 हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 हम करेंगे. एक आपका 16 ग्राम का रहता है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आपका ये आंसर आ जाएगा 44 ग्राम पर मोल. तो मेरे पास 44 ग्राम मोल आपका किसका है, ये मोलर मास ऑफ CO2. इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका इक्वल टू 0.16 मोल आ जाएंगे किसके, CO2 के. तो यूनिटरी मेथड हम यहाँ पे लगाते हैं कि अगर 8 मोल CO2, 8 मोल ऑफ CO2 अगर मुझे मिल रहा है तो हमारा जो H2O है वो कितना मिलेगा, 9 मोल ऑफ H2O हमें मिलेगा. तो क्वेश्चन में अगर मेरे पास CO2 कितना है, 0.16 मोल ऑफ CO2 है अगर है तो हमारे पास H2O कितना निकलेगा, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. ये हम यूनिटरी मेथड यहाँ पे लगा रहे हैं. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ जाएगा 0.16 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 8, ये इक्वल टू आपके आ जाएगा, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0.18 क्या आएगा. यानी कि मोल ऑफ H2O जो है कितने प्रोड्यूस होंगे, मोल ऑफ H2O आपके प्रोड्यूस होंगे 0.18 जब मेरे पास 0.16 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रहा है. तो 0.18 मोल आपके निकल रहे हैं किसके, H2O के लिए. हमें यहाँ पे मास निकालना है. मास ऑफ H2O कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ मोल 0.18 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास H2O का रहता है, ऑक्सीजन के लिए 16 रहता है, H2 हाइड्रोजन के 2 हो गए तो 18 रहता है. तो H2O का मोलर मास रहेगा 18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू आपका ये आ जाएगा 3.24 ग्राम. तो H2O कितना प्रोड्यूस होगा, 3.24 ग्राम. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, 3.24 ग्राम आपका H2O प्रोड्यूस होगा. करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन.